Hi guys, this video tutorial is in Urdu language. If you do want to read the same article in English, please click on the link in the description or visit www.wifitech.com.pk. Thank you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, wifitech.com.pk में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि हमने माइक्रोटिक यूजर मैनेजर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, यूजर मैनेजर क्या है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि यूजर मैनेजर माइक्रोटिक के अंदर यूजर मैनेजर क्या चीज़ है। जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि यूजर मैनेजर जो कि आपके यूजर्स की जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको हम यूजर मैनेजर कहते हैं। लेकिन इससे असल में इसका मकसद क्या है, तो गाइस इसका जो है जो माइक्रोटिक की जानिब से इसको डिफाइन किया जाता है वो ये है कि माइक्रोटिक यूजर मैनेजर एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिकली आपका बिलिंग सिस्टम है। यानी कि इसने आपके यूजर्स को, आप अपने यूजर के लिए प्रीपेड बिलिंग बना सकते हैं, उनके लिए वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वाउचर्स से क्या मुराद है, वाउचर्स से मुराद कि आप उनके लिए कार्ड्स बना सकते हैं, इंटरनेट के कार्ड्स बना सकते हैं। लाइक अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आप मैनुअली यूजर्स को देते हैं, अगर आप वो नहीं देना चाहते तो आप आप जो है वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू ऑटोमेटिकली कार्ड ये क्रिएट करेगा और वो आप कार्ड्स जो है वो प्रिंट करके उनको आप मार्केट में दे सकते हैं, किसी भी शॉप पे रख सकते हैं। तो लोग आपके जो यूजर्स होंगे वो वहां से परचेज करेंगे और आपका कार्ड यूज करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर मैनेजर को थोड़ा सा और डिस्कवर करेंगे, ये वाउचर सिस्टम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इस ट्यूटोरियल में हम इसको यूजर मैनेजर को थोड़ा बहुत डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना विनबॉक्स स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास माइक्रोटिक के अंदर इस टाइम हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर हुआ है, तो मैं इसको हॉटस्पॉट एनवायरनमेंट के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हॉटस्पॉट एनवायरनमेंट में इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको हॉटस्पॉट एनवायरनमेंट में इसको यूज करूंगा। पीपीओई जो एनवायरनमेंट जो है उसका इंशाल्लाह उसका भी अलग वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा, लेकिन हॉटस्पॉट में हम पहले इसको थोड़ा सा देखेंगे। अपना यूजर मैनेजर का काम स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी माइक्रोटिक साइट पे थोड़ी सी जो है कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है हम यूजर मैनेजर में बाकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं 5.18 जो है वो यूज कर रहा हूँ, 5.18, 3.3, 5.20 सबके अंदर ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती है। रेडियस पे क्लिक करेंगे आप जी, आप एक प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। हम इसको जो है वो हॉटस्पॉट एनवायरनमेंट के अंदर इसको यूज करेंगे। तो मैं इसमें हॉटस्पॉट पे क्लिक करूंगा। बाकी इसको पीपीओई के साथ भी कर सकते हैं और डीएचसीपी के साथ भी कर सकते हैं, वायरलेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में इसको डिस्कवर करेंगे। नहीं जी गाइज, आपने यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यहाँ पे देना है वो आपने देना है 127.0.0.1, ठीक है जी। ये आपने एड्रेस देना है और आपका सीक्रेट कोड जो होगा वो सीक्रेट कोड कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपने याद रखनी है। ये जो हमने यूजर मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो वहां पे भी सेम सेटिंग्स देंगे। तो मैं सीक्रेट कोड 1 2 3 4 5 तक कर देता हूँ, ठीक है। ये हाइट पासवर्ड मैं आपको शो भी करवा दूँ, 1 2 3 4 5, और हम इसको अप्लाई कर देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं जी। उसके बाद हम इनकमिंग में जाएंगे, इनकमिंग में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको जनाब रेडियस को बंद करेंगे। अब हम इसको हॉटस्पॉट एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो हॉटस्पॉट में जाएंगे, उसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर देंगे। सर्वर प्रोफाइल में जाएंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रेडियस का ऑप्शन है, तो यूज रेडियस इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे। बाकी ले जी, हमारा जो है माइक्रोटिक साइट की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा जो अगला काम होगा वो ये होगा कि हमने इसकी यूजर मैनेजर साइट की जो है कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो अब हम अपना ब्राउजर खोल लेते हैं, क्योंकि ब्राउजर में ओपन होगा। तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि आपने ब्राउजर में किस तरह से इसको ओपन करना है। आप अपने एड्रेसेस में जाएं और आपने अपने लैन और वैन का एड्रेस देखना है। आप देख सकते हैं कि मेरी लैन का जो एड्रेस है वो 192.168.0.1 है, जबकि वैन का एड्रेस 192.168.1.6 है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एड्रेस के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहले लैन के साथ इसको ट्राई करें, अगर उसके साथ नहीं ओपन होता तो आप जो वैन का आईपी है उसके साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। जी मैं यहाँ वैन का आईपी लिख के इसको एक्सेस करता हूँ 192.168.1.6 और स्लैश यहाँ डाल के आपने यूजर मैन लिखना है, ठीक है। यूजर मैन लिखने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपके पास यूजर मैनेजर की जो है लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। गाइज आप यहाँ पे यूजर मैन और यूजर मैनेजर पूरा भी लिख सकते हैं, यूजर मैन या यूजर मैनेजर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये स्टेप। अब इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है।
तो गाइस इसका बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है, ठीक है। तो हम इसमें एडमिन यूजर नेम लगाते हैं और पासवर्ड जो है इसका ब्लैंक छोड़ के इसको लॉगिन कर लेते हैं। आपने देखा कि लॉगिन हो गया, लेकिन एक चीज आपके साथ जो प्रॉब्लम आ सकती है, मैं इसको लॉगआउट दोबारा कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे लॉगिन ये नहीं हो रहा, सही तरह से लॉगिन नहीं कर रहा, आपको इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि एक यूजर खुद क्रिएट कर लेंगे न्यू टर्मिनल में जाके। तो आप यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे /tool स्पेस यूजर डैश मैनेजर स्पेस कस्टमर स्पेस सेट एडमिन स्पेस पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4। कुछ भी लिख देंगे जो, क्योंकि फिर आपका यूजर नेम जो होगा वो एडमिन बन जाएगा और पासवर्ड जो होगा आपका वो 1 2 3 4 बन जाएगा। इसको ओके कर देंगे जी, आपका जो है वो यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी लॉगिन करते वक्त, क्योंकि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, लेकिन समटाइम्स सम केसेस में या पुराने जो वर्जन है उनके अंदर ये नहीं पिक करता, आपको खुद यूजर बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आपने यूजर बना लेना। अब मैंने पासवर्ड भी चेंज कर लिया है, यूजर नेम जो है वो चेंज हो गया, एडमिन होगा और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 हमने रखा था। तो ये हमारा यूजर मैनेजर जो है वो हमारा ओपन हो गया। ये जी माइक्रोटिक यूजर मैनेजर का जो है ये इंटरफेस है छोटा सा, इसको हम डिस्कवर करते हैं कि क्या क्या चीज है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा राउटर्स का एक ऑप्शन है। तो राउटर्स क्या है? राउटर्स एक्चुअली ये यूजर मैनेजर का जो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो इसी के अंदर ही हमें थोड़ी सी इसको माइक्रोटिक के साथ और यूजर मैनेजर आपस में कंपाइल करनी है, वो हम राउटर्स में जाके इसको कंबाइन करेंगे। ऐड पे क्लिक करें जी, न्यू पे क्लिक कर दें। नेम जो है आप इसमें अपना नेटवर्क का नेम लिखते हैं, मैं यहाँ वाईफाई टैग लिख दूंगा। अगर आप वाईफाई टैग लिखना चाह रहे कोई मसला नहीं, इशू ऐसा कोई नहीं है। खैर आईपी एड्रेस जो है वो आपको मैंने जैसा कि बताया, जब हमने माइक्रोटिक की कॉन्फ़िगरेशंस की थी तो हमने जो वहां आईपी एड्रेस लिखा था 127.0.0.1 रखा था, और जो हमारा सीक्रेट कोड था वो था 12345। ठीक है, ये भी आपने ध्यान से ये चीजें अपने ज़हन में रखनी है। अगर आप इन चीजों को ज़हन में नहीं रखेंगे तो आपको आपका ये सही तरह से वर्क नहीं करेगा और आपको एक एरर आएगा, यूजर मैनेजर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, जब आप लॉग इन करेंगे तो खैर आपने यहाँ पे पेरेंट टाइम जोन जो है वो सेट करना है। इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप टाइम सेट नहीं रखेंगे तो आपकी जो है वो वर्क नहीं करेगी कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि आपने अगर टाइम दिया हुआ है कि अगर एक यूजर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक इंटरनेट यूज करे, तो अगर आपका यूजर मैनेजर का टाइम ही ठीक नहीं होगा तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशंस वर्क नहीं करेंगे, वो किसी और टाइम के हिसाब से वो वर्क करेंगी, फिर आपको डिफिकल्टी होगी। तो हमारा टाइम जोन जो है वो G+5 PM है। ऑथराइज्ड एक्सेस, अकाउंटिंग सक्सेस और अकाउंटिंग फेलियर इसके अंदर हमें ये देता रहेगा। तो बकाया जी रेडियस इनकमिंग हमें कुछ भी इसको करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐड कर देंगे। ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल है। यूजर्स के अंदर जो है हमारे वो यूजर्स बनेंगे। तो यूजर्स जो है यानी हमें अपने जो हमारे क्लाइंट्स होंगे वहाँ यहाँ इस सेक्शन में उसके यूजर नेम और पासवर्ड बन जाएंगे। तो ऐड पे क्लिक करके हम जो है वो यूजर बना सकते हैं। 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक यूजर बनेगा। बैच पे क्लिक करेंगे तो हम एट अ टाइम एक से ज्यादा यूजर बना सकते हैं। अगर हम 100 यूजर इकट्ठे ही यूजर नेम पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो वो 100 के 100 ही बन जाएंगे। लेकिन ये बैच वाला जो मैं ऑप्शन है मैं तब यूज करूंगा जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना इसकी वाउचर सिस्टम डिस्कस करेंगे, तब हम इसको यूज करें। लेकिन यहाँ पे हम जो है 1 वाला ही यूज करेंगे। एडिट जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूजर को डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके प्रोफाइल्स वगैरह। रीसेट काउंटर्स के अंदर आप उसके काउंटर्स जो हैं वो यानी कि उसके स्टैटिस्टिक्स जो होंगी वो डिलीट कर सकते हैं। जनरेट के अंदर जो है आप उसके वाउचर्स बना सकते हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी हमारा सेशंस। सेशंस के अंदर हमारा क्या आता है कि सेशन के अंदर हमारे यूजर्स के जो है वो अप टाइम आएगा, उसका यूजर नेम आएगा, स्टेटस आएगा, उसका आईपी आएगा, फ्रॉम टाइम कितनी देर से बैठा हुआ है, कितने देर तक बैठा रहा, वो कितना उसने यूज किया, कितना डाउनलोड किया, कितना अपलोड किया, उसके अलावा उसका मैक एड्रेस भी वहां पे शो होगा। उसके बाद हमारा कस्टमर आ गया। कस्टमर जैसा कि मैंने आप इसको लॉगिन करते वक्त, यूजर मैनेजर को लॉगिन करते वक्त हमने वो एक यूजर नेम पासवर्ड बनाया,
इसी तरह से अगर आप यहाँ पे और यूजर नेम पासवर्ड बनाना चाहते हैं इसको लॉगिन करने के लिए, तो फिर यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। लॉग्स के अंदर आपका जो है वो यूजर्स का कंप्लीट लॉग आ रहा होता है कि यूजर मैनेजर उसका यूजर नेम क्या था, यूजर आईपी क्या था, होस्ट आईपी, टाइम क्या था, कॉल आईडी, इसमें कंप्लीट लॉग को आपका शो करवाएगा। पेमेंट के अंदर क्या आएगा आपका, पेमेंट के अंदर आपके यूजर्स जो आपको पेमेंट कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके, वो उनका यहाँ पे डाटा शो होगा, यानी उन्होंने पेमेंट कर दी है या नहीं की, यानी हर किस्म की यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स शो होंगी। प्रोफाइल्स के अंदर जैसा कि हम माइक्रोटिक, हॉटस्पॉट, पीपीओ प्रोफाइल बनाते हैं, ये भी वही चीज है, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको करना है। लेकिन ये प्रोफाइल वही चीज है जो हम वहां पे बनाते थे, यानी स्पीड असाइन करने के लिए हम प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपकी अपीयरेंस आ जाती है, यानी आपकी ज़ाहिरी जो आपको नजर आ रहा है इसका लेआउट, वो किस तरह उसको चेंज करना चाह रहे हैं आप। टेबल कॉलम्स, यानी आपके जो कॉलम्स यहाँ पे सेक्शंस में शो होते हैं वो कौन कौन से शो होने चाहिए, यूजर्स में कौन सा शो हो, सेशन में कौन सा, कस्टमर्स, लॉग्स, पेमेंट और लिमिटेशंस में कौन कौन से शो, यहाँ से आप इसको विजिबल या हाइड कर सकते हैं। ठीक है। स्टाइल के अंदर जो है आपका आप ये वाला माइक्रोटिक का ये लोगो चेंज कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा किस तरह से लोगो चेंज करना है आपने। आप जो स्टार्टिंग में जो लॉगिन पासवर्ड आता है वो चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट के अंदर आप जो वाउचर बनाते हैं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वो जब वाउचर्स को डिस्कस करेंगे तो टेम्पलेट को हम जरूर डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, आप इंग्लिश नहीं जानते, आपकी जो और लैंग्वेजेस हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ डिफॉल्ट इंग्लिश ही वो देते हैं। पेमेंट गेटवेज गाइस, यूजर मैनेजर के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, वो ये होगा कि आपने पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपॉल अपने का आईडी आपके पास है, आप यहाँ पे पेपॉल वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। यूजर आपके पास बगैर आपको कार्ड अगर नहीं परचेज करना चाहता तो इसमें ये ऑप्शन भी होती है कि यूजर यहाँ पे साइन अप करे, साइन अप करने के बाद पेमेंट पेपॉल के थ्रू पेमेंट करे और आपके अकाउंट में जैसे ही पेमेंट जाएगी आपका साथ ही उसका यूजर नेम पासवर्ड बन जाएगा और वो आपका इंटरनेट यूज कर सकेगा। साइन अप मैंने बताया कि आप इसमें पेमेंट गेटवेज के थ्रू अगर पेमेंट आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइन अप बटन भी इसका दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि यूजर खुद ब खुद साइन अप करेगा, पेपॉल के थ्रू पेमेंट करेगा और आपको अपना इंटरनेट यूज कर सकेगा। रिपोर्ट्स के अंदर आपको जो है वो कंप्लीट रिपोर्ट शो करवाएगा आपको, यानी कि आपकी प्राइस, ट्रैफिक, सेशन, आपकी जितना भी ये चीज है आपको जब अगर समटाइम कोई अथॉरिटी कोई कंसर्न अथॉरिटी आपसे अगर रिपोर्ट्स तलब करती है तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यूजर मैनेजर को डिस्कस कर रहे हैं। ए सेशन से हैं, ए यूजर्स में आपके यूजर्स वगैरह के सेशंस आते हैं। सर्च के अंदर आप अपने यूजर, अगर आपका नेटवर्क इतना बड़ा है इसके अंदर हजारों यूजर्स हैं तो आप यहाँ से यूजर नेम लिख के उसको सर्च भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस के अंदर आपका जो है यहाँ पे आपका डेटाबेस आ गया या बैकअप वगैरह आपके जो है वो क्रिएट होते हैं। इसको इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या है, किस तरह से करते हैं। यानी बैकअप आपने अगर बनाना है तो आप इसका यूजर मैनेजर का बैकअप यहाँ से बना सकते हैं। नहीं जी, सबसे पहले हमारा जो है वो प्रोफाइल्स में जाना है आपने। हम प्रोफाइल यहाँ बनाएंगे। प्रोफाइल नेम हमने एक बनानी है। प्रोफाइल कौन सी बनानी है जी? प्रोफाइल नेम 500, चले मैं 1 Mbps की बनाता हूँ। 1 Mbps उसका नेम रख दिया। प्रोफाइल हमारी है 1 Mbps, नेम उसका, नेम फॉर यूजर्स के पास उसका क्या नेम जाएगा या आपका जो कार्ड होगा उसके ऊपर क्या प्रिंट होगा तो वो भी हम 1 Mbps ही रखेंगे। ठीक है। वैलिडिटी इसकी क्या रखनी है गाइस? वैलिडिटी क्या होती है इसकी मैं आसान से आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक किसी भी कंपनी का, मोबाइल कंपनी का एक कार्ड परचेज करते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी ये कार्ड अगर आप इसको लोड कर लेंगे तो इसका बैलेंस 30 दिन तक कारामद रहेगा। अगर 30 दिनों के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका वो बैलेंस जो है वो आप यूज कर सकेंगे 30 दिन गुजरने के साथ ही, चाहे आप उसको उस बैलेंस को यूज करें या ना करें, वो बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा। ये वैलिडिटी होती है, यानी कितनी देर तक उस चीज ने वैलिड रहना होता है। यही चीज आपकी जो है वो यूजर मैनेजर में वैलिडिटी भी यही है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपसे एक कार्ड परचेज करता हूँ या यूजर नेम पासवर्ड लेता हूँ, आपने कहा है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 महीना है, तो जैसे ही मैं
पहला, अगर मैंने 5 तारीख को आपसे यूजर नेम पासवर्ड लिया, जैसे ही अगले महीने की 5 तारीख आएगी तो वो चाहे मैं उसको यूज करूं या ना करूं, मेरी वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो है वो बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें 1 महीने की वैलिडिटी रखता हूँ। 1 महीने में आप जानते हैं कि यहाँ पे 4 हफ्ते और 2 दिन होते हैं 1 महीने में। 4W and 1D ये आपकी वैलिडिटी होगी। यहाँ पे 1MB लिख सकते हैं या 4W 1D, अगर आप यहाँ पे सॉरी 1D नहीं 2D। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 1 हफ्ते की सिर्फ वैलिडिटी रखना चाहते हैं 1W लिख देंगे, या सिर्फ आपने 2 दिन की रखनी है तो सिर्फ 2D लिख देंगे। इसी तरह से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स एट फर्स्ट लॉगिन या अभी से स्टार्ट हो जाए। वो कह रहे हैं कि यूजर ये स्टार्ट कब होगी प्रोफाइल, ये वैलिडिटी कब से स्टार्ट होगी, तो ये स्टार्ट जब पहली दफा यूजर लॉगिन होगा तब से ये स्टार्ट हो जाएगी। ये अगर अभी से कर देंगे तो फिर तो हमारे कार्ड पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कि स्टार्ट जैसे ही उसने पहली दफा एक बार लॉगिन कर लिया, उस अब फॉर एग्जाम्पल वो हमसे कार्ड परचेज करती है, हमसे यूजर नेम पासवर्ड लेता है जी 5 तारीख को, उसको पहली दफा लॉगिन करता है 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को जाके उसका अकाउंट एक्सपायर होगा, ना कि 5 तारीख को। ठीक है, अगर आप नाउ कर देंगे तो जिस दिन ये बनी होगी उसी दिन से वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस इसके अंदर आपने सेट करनी है। प्राइस मैं रख देता हूँ जी 1 Mbps का 500। ठीक है, इसमें शेयर्ड यूजर जो है वो हम 1 लिखेंगे और ठीक है जी। अच्छा, इसको सेव करने के बाद हम इसमें न्यू लिमिटेशंस जो हम वो ऐड करेंगे। ऐड लिमिटेशंस, इसके अंदर ये हमने सिर्फ अभी प्रोफाइल बनाई है और इसके अंदर हम लिमिटेशंस जो है वो ऐड करेंगे। नहीं जी, हमारा पीरियड क्या होगा, यानी ये हमने जो प्रोफाइल बनाई है ये उन यूजर्स के लिए होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रोफाइल यूजर को एक यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, वो आप यूजर नेम पासवर्ड जो आप यूजर को देते हैं वो चाहते हैं कि संडेज को ना चले, बाकी पूरा हफ्ता चले, या सिर्फ संडे और सैटरडे आपके चले, बाकी पूरा हफ्ता ना चले, तो ये भी आप लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि संडे वाले दिन आपका वो यूजर जो है वो इंटरनेट यूज ना कर सके, तो आप यहाँ से संडे को ऑफ कर देंगे। अब अगर आप एक प्रोफाइल पैकेज देते हैं कि अगर आप रात को 12 से सुबह 6 बजे तक आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, तो आप पैकेज यहाँ से टाइम जो है वो रात 12 से लेके सुबह 6 बजे तक का टाइम सेट कर दें और आपकी वो बन जाएगी प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, इसमें एक न्यू लिमिट और ऐड करनी होती है, जिसके अंदर हमने इसका नेम लिखा हमने 1 MB। इसकी लिमिट्स अगर आपने डाउनलोड, अपलोड और ट्रांसफर और अप टाइम रखनी है, डाउनलोड, अपलोड और ट्रांसफर लिमिट, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको थोड़ा सा गाइड किया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि डाउनलोड, अपलोड और ट्रांसफर लिमिटेड क्या होती है। गाइस, हम PTCL का एक पैकेज हम 256 Mbps 256 kbps सॉरी 256 kbps पैकेज परचेज करते हैं। उसकी आप जानते हैं कि डाउनलोड लिमिट जो है वो 1 GB है। ठीक है, तो वो उन्होंने किस तरह से किया हुआ है कि वहां पे उन्होंने यह चीज आप वहाँ 1 GB लिखी हुई है। अगर आप भी यहाँ 1 GB कर देंगे तो आपको आप जो पैकेज देंगे उसकी स्पीड जो भी हो, चाहे 1 Mbps आप दें या 10 Mbps दें, अगर यहाँ पे आप 1 GB लिख देंगे तो जैसे ही उसने 1 GB का डाटा यूज किया, उसकी साथ ही प्रोफाइल जो है वो खत्म हो जाएगी, उसका इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये डाउनलोड लिमिट होगी। अगर अपलोड पे लगाना चाह रहे हैं तो ये आपका 1 GB यहाँ लिख दें। ट्रांसफर जो है वो, अगर ट्रांसफर यानी दोनों अपलोड और डाउनलोड दोनों मिक्स करके, दोनों में से जब दोनों मिला के 1 GB हो जाए तो वो आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाए, तो आपका ये इस तरह से एक्सपायर हो जाएगा। तो PTCL वालों ने जो हमें 1 GB देते हैं वो ट्रांसफर, हमारे तो ट्रांसफर 1 GB होता है, डाउनलोड 1 GB नहीं होता। वो ट्रांसफर जैसे ही हमारा 1 GB होता है वो उसको बंद कर देता है। गाइस, अप टाइम क्या लिमिट है? एक तो हमने वैलिडिटी उसको डिस्कस कर लिया। अप टाइम हमारा क्या है? अप टाइम देखें, अप टाइम ये है कि आपको एक हम प्रोफाइल देते हैं, हमने एक प्रोफाइल बनाई 1 महीने की, लेकिन इसमें कितनी देर हम यूज कर सकते, कितने घंटे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखें, हम यूफोन के हमें फ्री मिनट्स आते हैं। ठीक है, फ्री मिनट्स कितने होते हैं? 100 होते हैं। वैलिड कितने देर के लिए होते हैं? वैलिड वो होते हैं जी 24 घंटे के लिए। अब 100 मिनट्स आते हैं यहाँ, लाइक अप टाइम हमारा 100 है, 100 मिनट्स। वैलिडिटी है हमारी 24 घंटे, यानी अब 24 घंटे के अंदर अंदर हम 100 मिनट्स, पहले
100 मिनट्स में यूज करें या 24 घंटे के अंदर अंदर जितने ये दो मिनट यूज करके कर लें, तो अप टाइम भी वही होगा कि अगर हम इसमें 10 घंटे लिख देते हैं तो पूरे महीने की वैलिडिटी उसको होगी। पूरे महीने में चाहे रोज 5 मिनट यूज करे या एक ही दिन के 10 घंटे यूज करके वो कर ले। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। रेट लिमिट्स क्या है? रेट लिमिट्स हमारी वही आपको हमने साइन करनी है। मैं इसको 1024 के लिख दूंगा इसके साथ, और अपलोड भी जो है वो 1024 के लिख देता हूँ। सही है, तो ये आप लिख देंगे। प्रायोरिटी जो है वो हम इसको हाईएस्ट कर देंगे या 1 पे रख देंगे। तो अगर इसको नहीं भी साइन करने कोई मसला नहीं, नॉट स्पेसिफाइड कर दें। तो प्रायोरिटी क्या चीज़ है? प्रायोरिटी वो होती है कि इस प्रोफाइल को आपने बाकी प्रोफाइल्स के ऊपर कितनी अहमियत देनी है। अहमियत देने से क्या मतलब है? अहमियत ये है मतलब अगर आपके पास 10 यूजर्स हैं, 10 में से आपके 2 यूजर जो हैं वो आपके आपका ये माइक्रोटिक जो है ये किसी ऑफिस में लगा हुआ है। 10 यूजर्स में से 2 यूजर्स जो हैं वो आपके ऑफिसर्स हैं, बाकी जो यूजर्स हैं वो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो वैसे काम कर रहे हैं उनके नीचे। अब 10 के 10 ऑनलाइन है। अब आप चाहते हैं कि जिनको प्रायोरिटी दी हुई है, अगर ये 2 वालों को प्रायोरिटी दी हुई है, उनका इंटरनेट फास्ट चलेगा और बाकी जो है उनका स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 Mbps का पैकेज है, 10 यूजर चलेंगे। अगर 10 के 10 लॉगिन हो जाएंगे तो शेयर हो जाएगी, सबसे स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल जाएगी। ठीक है, अब अगर 4 Mbps का पैकेज है, 10 यूजर हैं, 8 जो होंगे उनको एज कम्पेयर टू ये द प्रायोरिटी पे जो होंगे उनको स्पीड ज्यादा जाएगी, बल्कि जो 8 होंगे उनको थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस पे है। कॉन्स्ट्रेंट्स में आप यहाँ पे ग्रुप अलहदा से उनका ग्रुप दे सकते हैं, आईपी पूल उनको अलहदा साइन कर सकते हैं, एड्रेस लिस्ट उनकी बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम ऐड कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। ये लिमिट्स हमारे यहाँ पे हमने लगाई हैं वही लग गई। अब हम यूजर क्रिएट करते हैं जी। ऐड यूजर, 1 यूजर नेम मैं यहाँ डील लिखता हूँ, पासवर्ड इसका 1234 कर लेते हैं। ठीक है, और डिसेबल्ड नो है, हमारा ओनर एडमिन है, यानी कस्टमर इसको किसने बनाया हुआ? एडमिन ने बनाया है। आईपी एड्रेस अगर इसको स्पेशल बाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से बाइंड कर सकते हैं, या बाइंड ऑन, उसके बाद कॉलर आईडी यहाँ पे उसका मैक होगा। अगर आपको उसका मैक नहीं पता तो बाइंड ऑन फर्स्ट यूज करेंगे, तो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम जिस मैक एड्रेस से लॉगिन होगा तो वो उसका बाइंड हो जाएगा, यानी वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। शेयर यूजर 0 है जी, हम इसके 1 है। वायरलेस में हम इसमें यूज नहीं कर रहे। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, लोकेशन, कमेंट, ईमेल वगैरह उसका लिख सकते हैं, और प्रोफाइल उसको हमने 1 Mbps हमने उसको देनी है, और ये बन गया हमारा यूजर। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि माइक्रोटिक हॉटस्पॉट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से लॉगिन था, तो मैं यूजर्स एक्टिव में जाता हूँ जी। एडमिन इसको रिमूव कर दूं, रिमूव करने के बाद कुकीज में जाके इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो मैं अब देखता हूँ कि एक्टिव में मैं अब लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एडमिन के नाम से है, वहाँ मैंने डील बनाया था एक यूजर और उसका पासवर्ड 1 2 3 4 रखा था। अब हम इसको लॉगिन करके देख सकते हैं कि माइक्रोटिक के हॉटस्पॉट के अंदर कोई यूजर नहीं बना, हमने अभी ये यूजर मैनेजर में बनाया है। तो इसको चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, डील और 1 2 3 4। ठीक है जी, हियर वी गो, और हमारा ये लॉगिन हो चुका है। ये हम इस तरह से आप इसमें यूजर मैनेजर क्रिएट के अंदर आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर्स की टेम्पलेट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीक के अंदर या नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको यूजर मैनेजर हॉटस्पॉट के साथ जो कंपाइल करना है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कवर करेंगे कि किस तरह से हमने इसको करना है पीपीओ एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, अब एक्टिव के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अदील जो है वो आ गया है, लेकिन ये देखें ये आर लिखा हुआ है। आर का मतलब है कि ये रेडियस के थ्रू लॉगिन हुआ है, ना कि हमारे हॉटस्पॉट के यूजर्स में से हुआ है। ये रेडियस का यूजर है, इसलिए यहाँ पे वो सारी स्टैटिस्टिक्स वहां से जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी सेशंस के अंदर लॉग। अभी यहाँ पे इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा, ये थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ ये यहाँ पे सारा आपका डाटा शो कर देगा। तो उम्मीद है जनाब आपको ये समझ आ गई होगी और आपको पसंद भी आया होगा ट्यूटोरियल। कोशिश यही होती है कि आपको ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ पे आपको इतना आसान तरीके में समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। तो अगर आप इसको इंग्लिश में रीड आउट करना चाहते हैं तो wifi-tech.com.pk पे आप विजिट करें, आपको इंशाल्लाह वो
मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर किसी किस्म का आपको इसमें प्रॉब्लम है, किसी किस्म का सवाल पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली मुझे ईमेल करें। फेसबुक पे मैं आपको किसी किस्म का जवाब नहीं दूंगा। तो आपका मैं मशकूर हूँगा कि अगर मुझे आप ईमेल कर लें, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन पर भी मैं आपका जो है कॉल वो नहीं ले सकूँगा। काइंडली बेहतर होगा कि आप मुझे ईमेल करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ईमेल के थ्रू इसका जवाब दूंगा। बाकी रही बात ये कि मैं आपको यूट्यूब के जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे ये इंशाल्लाह ऐसे ही आते रहेंगे, इनमें कोई कमी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। हमारी वेबसाइट wifi.tech.com.pk पे करते रहिएगा। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा जनाब।